आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए प्रॉपर टाइमर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन प्रैक्टिकली बनाकर भी देखने वाले हैं एवं ड्राइंग के जरिए भी सीखने वाले हैं, जिससे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें तीन सबसे पहले कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है और एक हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर होता है। एक हमें ओवरलोड रिले कनेक्ट करना होता है ताकि हमारी मोटर जब भी ज्यादा करंट ले तो यहां से हमें ट्रिपिंग मिल सके। एक हमें टाइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ये होता क्या है, जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेती है, तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है। तो इसी के लिए हमें एक टाइमर कनेक्ट करना होता है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और जितने टाइम में हमारी मोटर का करंट रिड्यूस हो जाता है, नॉर्मली 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड, तो उतना टाइम हम इस टाइमर में सेट कर सकते हैं। जैसे ही वो टाइमिंग कंप्लीट होती है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है, या तो फिर हम वहां पे ऑन डिले टाइमर कनेक्ट करते हैं या फिर स्टार डेल्टा टाइमर कनेक्ट करते हैं। बट आज के वीडियो में हमारे पास एक स्टार डेल्टा रिले है जिसे जस्ट फॉर स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए ही बनाया गया है। इसमें कनेक्शन काफी सिंपल होता है और इसमें मोटर का आपका प्रोटेक्शन भी बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम इस स्टार डेल्टा टाइमर के जरिए सीखने वाले हैं किस तरह से प्रॉपर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम कनेक्शन समझ लेते हैं। हमारा जो फेस वायर है उसे फ्यूज में कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज की जगह पर हमने एक सर्किट ब्रेकर एमसीबी का यूज किया है। एमसीबी के आउटपुट से जो फेस वायर निकलता है उसे हमें ओवरलोड रिले में कनेक्ट करना होता है। ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल पर, तो 95 एंड 96 यहाँ पर ओवरलोड रिले में एनसी पॉइंट है। जब भी मोटर ज्यादा करंट लेगी तो हमें यहाँ से ट्रिपिंग मिल जाएगी। हमारे पास एक एनसी एलिमेंट है जो कि स्टॉप पुश बटन है और एक हमारे पास एनओ एलिमेंट है जो कि स्टार्ट पुश बटन है। तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं जो फेस वायर है उसे हमने सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट किया है। इसका जो आउटपुट होगा उसे हमें ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट कर देना है। इस फेज वायर को सबसे पहले हमें ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में 95 पॉइंट में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। चलिए हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। एनसी का जो आउटपुट वायर होगा उसे हमें यहाँ पर जो स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट है इसमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने 96 में एक वायर कनेक्ट किया है, इसे हमें स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है और एनसी का जो आउटपुट होगा उसे हमें एनओ एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एनसी एलिमेंट में इसे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एनसी में कनेक्ट कर दिया। एनसी का जो आउटपुट होगा उसे हमें एनओ एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम एनो वायर में कनेक्ट कर देते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हम हर एक कनेक्शन को काफी आसान तरह से सीखने वाले, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एनसी के आउटपुट को हम एनो एलिमेंट में इनपुट टर्मिनल में यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास कंटिन्यू फेज वायर आ रहा है। अब जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारे इस मेन कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से जो फेस निकलेगा उसे हमें A2 में कनेक्ट कर देना है। A1 में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। चलिए कनेक्टर हम लेके सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एनो के आउटपुट में हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर हमारे पास यह जो कॉन्टेक्टर है मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में से कनेक्ट कर देना है। देखिए मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में अभी फेज आ चुका है। यहाँ पर इसमें न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। जस्ट अभी हम सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हैं, फिर ड्यूअल स्टार्टर को इम्प्लीमेंट करके स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए हम ड्राइंग में भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए एनो एलिमेंट को जैसे ही प्रेस किया जाएगा मेन कॉन्टेक्टर में फेस वायर आ जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है और इसे A1 कॉइल में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी हमारे पास कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट कॉन्टेक्टर ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन प्रेस किया है।
यदि हमें इसे परमानेंटली ऑपरेट करना है तो इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए करना क्या है, जस्ट यहाँ से एक कनेक्टर हमें यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर के एनो सिरे पर कनेक्ट कर देना है। चलिए अब यहाँ से एक कनेक्टर हमें यहाँ 14 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट में हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें होल्डिंग के लिए एक सप्लाई लेना है। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, या तो एनसी का आउटपुट से ले सकते हैं या एनो के इनपुट से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एनो के इनपुट से एक होल्डिंग का वायर लेकर इस एनो पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इससे होगा क्या, होल्डिंग हमें डायरेक्टली मिलती रहेगी। चलिए कनेक्टर को यहाँ हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए एनो के इनपुट में हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है, इसे ले जाकर हमारे पास कॉन्टेक्टर में जो एनो का इनपुट सिरा है यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो अभी जस्ट हमने कॉन्टेक्टर में सिंपल सी होल्डिंग कनेक्ट किया है। जब हमारा कॉन्टेक्टर एक बार ऑपरेट होगा तो एनो एनसी बनेगा और यहाँ से हमारे होल्डिंग यहाँ मिलने वाली है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने ड्यूअल स्टार्टर को बनाया है। अब हमें इस स्टार्टर को इम्प्लीमेंट कर स्टार डेल्टा स्टार्टर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने देखिए स्टार डेल्टा रिले का यूज किया है, जो कि टेंस इलेक्ट्रॉनिक का है, जिसकी क्वालिटी काफी बेटर है। देखिए इसमें आपको दिया गया है, 2 पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको 0.1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के लिए स्टार टू डेल्टा के लिए टाइमिंग दी गई है। आपको स्टार कॉन्टेक्टर कितने सेकंड के लिए पिकअप करना है तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। और एक इसमें बेस्ट फंक्शन दिया गया है, जब आपका कॉन्टेक्टर स्टार से डेल्टा में ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिले दिया गया है। नॉर्मली होता क्या है, यदि आपका कॉन्टेक्टर डायरेक्टली स्टार से डेल्टा में जाता है तो कॉन्टेक्टर पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है और मोटर की कॉइल पर भी लोड पड़ता है, इसीलिए इसमें डिले दिया गया है। 10 मिली सेकंड से लेकर 500 मिली सेकंड टाइम दिया गया है, जो कि काफी कम है। तो आप इसे नॉर्मली आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट उतने मिली सेकंड पर से सेट कर दीजिए। हमें स्टार कॉन्टेक्टर को फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए ऑपरेट करना है, तो अभी हमने देखिए इसे 5 सेकंड पर सेट कर दिया है। इस पर आपको 3 एलईडी दी गई है, ऑन एलईडी। स्टार कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होगा तो यह एलईडी ब्लिंक करेगी, जब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यह एलईडी ब्लिंक करेगी। कनेक्शन इसमें काफी सिंपल है। आप इस टाइमर को 24 वोल्ट सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं, 220 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपके पास 220 वोल्ट फेज ऑन न्यूट्रल है तो आप A1 और A2 में फेज ऑन न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए। यदि आपके पास 24 वोल्ट सप्लाई है तो आपको A2 एंड A3 का यूज करना है। A3 में आपको 0 वोल्ट या फिर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और A3 में यहां पर आपको 24 का जो पॉजिटिव होता है ये कनेक्ट कर देना है। अभी हमारे पास 220 वोल्ट AC सप्लाई, तो फेज और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है। जस्ट अभी ड्यूअल स्टार्टर बनाया है। अब हमें करना क्या, जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो साथ में ही टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। चलिए ड्राइंग में हम समझ लेते हैं। देखिए ड्राइंग में हमने क्या किया था, मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया था। होल्डिंग सप्लाई के लिए हमने मेन कॉन्टेक्टर का ही एनो टर्मिनल को यूज किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही यहीं से सप्लाई हमें टाइमर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारा टाइमर भी ऑपरेट हो जाएगा। देखिए यहीं से हम एक कनेक्टर लेते हैं कॉइल से और इससे हमें टाइमर के A1 सिरे पर कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर हम टाइमर की कॉइल से कनेक्टर को निकाल लेते हैं और इसमें एक कनेक्टर और कनेक्ट कर देते हैं। इसे हमें टाइमर को ऑपरेट कर देना है। देखिए टाइमर की कॉइल में भी क्या होगा, फेज वायर यहाँ से आ जाएगा। जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा और टाइमर भी ऑपरेट होगा। देखिए इसे हमें A1 में कनेक्ट कर देना है। चलिए हमारे पास जो टाइमर में फेज वायर है वो यहाँ से आ जाएगा और न्यूट्रल हमें डायरेक्टली A2 में कनेक्ट कर देना है। चलिए अब हमें टाइमर में न्यूट्रल भी A2 में कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल के लिए एक कनेक्टर हम यहाँ पर पहले MCB से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से न्यूट्रल वायर हमें लाकर इस टाइमर में A2 में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइमर भी ऑपरेट हो चुका है। फेज जो है वो कॉन्टेक्टर के जरिए मिला है और जो न्यूट्रल वायर है उसे हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। जैसे ही पुश बटन प्रेस किया जाएगा तो वैसे ही हमारा टाइमर का टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए टाइमर को ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें एक लिंक कनेक्ट करना होगी, जो कि कॉमन वायर यहाँ पे जो L टर्मिनल दिया गया है यहाँ पर एक लिंक हमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने ट्रिगरिंग के लिए एक कनेक्टर A1 में कनेक्ट किया है और इसे देखिए हमें कॉमन पॉइंट जो L दिया गया है L में कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे ही हमारा टाइमर ऑपरेट होता है तो वैसे ही यहाँ पे कॉमन पॉइंट में हमारे पास सप्लाई। चलिए ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हमारा टाइमर ऑपरेट हो चुका है।
अब हमें करना क्या है, नॉर्मल जो टाइमर होता है उसमें हमें एनो एंड एनसी टर्मिनल्स दिए जाते हैं, जिससे यदि आप बिगिनर से है तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, जो टाइमर का एनओ सिरा होता है उसे हमें ले जाकर डेल्टा को ऑपरेट करना होता है, और जो टाइमर का एनसी सिरा होता है दैट मीन जब टाइमर ऑपरेट होगा तो एनसी से सप्लाई कंटिन्यू निकलती रहेगी, जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक, और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो एनसी एनओ बन जाता है और यहां से सप्लाई कट हो जाती है। तो देखिए जब हमारा टाइमर ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में जो टाइमर की सप्लाई है वो एनसी से निकलकर स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करती है, और टाइमिंग कंप्लीट होने पर हमारा ये जो एनो टर्मिनल होता है ये एनसी बन जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करता है। बट इस टाइमर में आपको स्टार पॉइंट से स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है और डेल्टा पॉइंट से डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। काफी सिंपल है। चलिए अभी तक हमारा ड्यूल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में से इंप्लीमेंट कर देना है। तो देखिए हमें यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो दो कॉन्टेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरलॉकिंग भी करना होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास स्टार से सप्लाई लेना है और ये हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है, तो इसे ऑपरेट करने से पहले हमें इसमें डेल्टा के थ्रू इंटरलॉकिंग करना होगी, ताकि एट अ टाइम हमारा कोई भी एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो सके। चलिए सबसे पहले स्टार पॉइंट में हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए स्टार पॉइंट में कनेक्टर हमने कनेक्ट कर लिया है, इससे हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट चूंकि हमें इंटरलॉकिंग करना है इसलिए देखिए यहाँ से जो हमने कनेक्टर लिया है उसे हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो एनसी टर्मिनल है 22 नंबर पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जब हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। चलिए अब हमें करना क्या है, जो एनसी का आउटपुट सिरा है यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इससे स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो ये जस्ट हमने सिंपल सी इंटरलॉकिंग की है, जो कि हम कहीं पर भी दो कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग इस तरह से करते हैं। देखिए इसे हमें लाकर स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल में A2 में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर में फेज आ चुका है। जो न्यूट्रल कनेक्ट किया जाएगा उसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, जो कि हम लास्ट में करने वाले हैं। चलिए सेम कनेक्शन हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए कर लेना है। चलिए टाइमर में जहां आपको डेल्टा पॉइंट दिया गया है वहां एक कनेक्टर को कनेक्ट कर लेना है और इससे आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना होगा। तो इंटरलॉकिंग के लिए देखिए हमने यहाँ से एक कनेक्टर लिया है और इसे सबसे पहले हमें स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से लेकर जाना है, ताकि एट ए टाइम हमारे दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट ना हो। तो देखिए हमें यहाँ से इसके स्टार के एनसी में कनेक्ट कर देना है और एनसी के आउटपुट से हमें ले जाकर इसे सिंपल सा डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। चलिए एनसी के आउटपुट में हम एक कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेते हैं और एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है और इसे सिंपल हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। देखिए डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में यहाँ से सप्लाई आ जाएगी, इंटरलॉकिंग भी इसमें हो चुकी है। अब जस्ट हमें डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल हम यहाँ पर डायरेक्टली A1 सिरे पर कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल वायर लिया है और यहाँ पर हमें दो कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर चलिए हम लूपिंग कर लेते हैं। इसे सबसे पहले लाकर A1 सिरे पर कनेक्ट कर देना है और यहीं से हमें इस कॉन्टेक्टर के A1 सिरे पर भी कनेक्ट कर देना है। चलिए हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्क कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम पावर को ऑन कर लेते हैं। अभी हमने इसमें जो टाइम सेट किया 5 सेकंड सेट किया है। 5 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। और यहाँ पर हमने देखिए 250 मिली सेकंड सेट किया है। जब स्टार से डेल्टा में जाएगा तो 250 मिली सेकंड का टाइम यहाँ पर सेट किया है। देखिए जैसे ही प्रेस किया जाएगा देखिए मेन और स्टार ऑपरेट हो चुका है। सेकंड बाद देखिए हमारा यहाँ पर डेल्टा ऑपरेट हो चुका है। स्टॉप किया एक बार फिर से, देखिए मेन और स्टार ऑपरेट हो चुका है। 5 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारा डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह आप काफी आसानी से स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन प्रैक्टिकली बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।